नमस्कार, आप देख रहे हैं मारवाड़ का नंबर 1 चैनल झिलको बीएमआर और बात करते हैं चलिए राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की। चलिए बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की और शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की पहली बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, राजस्थान के छात्रों के लिए एडमिशन मुश्किल। ऑस्ट्रेलिया की टॉप यूनिवर्सिटी में प्रदेश के 7 जिलों के छात्रों की प्रवेश पर लगी रोक। दरअसल आपको बता दें कि करियर काउंसलर पवन सोलंकी बताते हैं कि ऑस्ट्रेलियाई एमबीसी ने कई साल का डेटा एनालिस्ट किया है और तय किया है कि राजस्थान के 7 जिलों के छात्रों के दाखिले सख्त जांच के बाद ही होंगे। ऑस्ट्रेलिया का दावा है कि इन जगहों से सबसे ज्यादा गलत डॉक्यूमेंट जमा कराए जा रहे हैं। IELTS टेस्ट स्कोर में भी धांधली पकड़ी गई है। यहाँ के छात्र सस्ते कॉलेज में दाखिला लेकर नौकरी करने लगते हैं। एक्सपर्ट वीर प्रभा सिंह बताया कि फिलियर्स यूनिवर्सिटी, मिनास यूनिवर्सिटी मेलबर्न यानी ऑस्ट्रेलिया की तमाम यूनिवर्सिटी के अंदर ऑस्ट्रेलिया ने दावा किया है कि इन जगहों के छात्र पढ़ाई के नाम पर फ्रॉड करते हैं। रेड जोन में हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले हैं और ग्रे जोन में चूरू, नागौर, सीकर, बूंदी, बीकानेर। एक्सपर्ट ने कहा है कि वीजा नियम तोड़ने का नतीजा माना जा रहा है। अगली बड़ी खबर, जयपुर, कोटा, बीकानेर में स्कूलों का समय बदला गया। राजस्थान में हीट वेव का अलर्ट। धौलपुर, गंगानगर में पारा 41 डिग्री के पार। राजस्थान में हीट वेव के अलर्ट को देखते हुए जयपुर, कोटा और बीकानेर में स्कूलों का समय बदल गया है। जयपुर में प्री प्राइमरी 8वीं कक्षा तक के स्टूडेंट्स का स्कूल का समय सुबह 7:30 बजे से 11:30 बजे तक का रहेगा। बीकानेर में सुबह 7 से 11 बजे तक स्कूल खुलेंगे तो कोटा में सुबह 7:30 बजे से लेकर 11 बजे तक स्कूल खुले रहेंगे। चित्तौड़गढ़ में भी स्कूलों का समय बदला गया है। इधर बाड़मेर, जोधपुर, उदयपुर में भी सोमवार दिन के तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हुई, जबकि कोटा, चूरू के तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हुई है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक राज्य में 22 से 23 अप्रैल से फिर गर्मी तेज होने लगेगी। अगले 2 से 4 दिन कई शहरों के अंदर दिन का तापमान है वो 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने की संभावना है। बड़ी खबर, राजस्थान रॉयल्स की हार पर भिड़े टीम प्रबंधन और आरसीए। जयदीप बियाणी के मैच फिक्सिंग के आरोप को बताया बेबुनियाद। राजस्थान रॉयल्स मैनेजमेंट ने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की एड हॉक कमेटी के कन्वीनर जयदीप बियाणी की सरकार से शिकायत की है। बियाणी ने राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच हुए मैच के रिजल्ट पर सवाल उठाया था। उन्होंने कहा कि रॉयल्स की 2 रन से हार सवालों के घेरे में है। एड हॉक कमेटी के कन्वीनर के सभी आरोपों की टीम मैनेजमेंट की दीप रॉय ने गलत बताया है। बता दें कि राजस्थान रॉयल्स की हार पर टीम प्रबंधन और आरसी आपस में भिड़ गए हैं। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान के बीजेपी विधायकों को गुजरात में मिलेगी ट्रेनिंग। 3 दिन सत्ता संगठन, जनता की सेवा समेत कई मुद्दों पर होगा मंथन। राजस्थान के भाजपा विधायकों को गुजरात में सुशासन की ट्रेनिंग दिलवाई जाएगी। 3 दिन का ट्रेनिंग कैंप अहमदाबाद में होगा। अहमदाबाद के परवेग टेंट सिटी नर्मदा में होने वाले ट्रेनिंग कैंप को भाजपा ने सुशासन कॉन्फ्रेंस नाम दिया है। कॉन्फ्रेंस 5 मई को दोपहर 3 बजे से शुरू होगी और 7 मई को दोपहर बाद समाप्त होगी। 3 दिन सत्ता संगठन, जनता समन्वय, सुशासन की अवधारणा, पार्टी की रीति नीति की तहत जनता की सेवा आदि विषय पर मंथन होगा। वहीं अगली बड़ी खबर, राजस्थान में 9 महीने से फ्री सैनिटरी नैपकिन की हुई सप्लाई नहीं। महिला अधिकारिता विभाग ने RMSCL को लिखकर पत्र मांगकर की मांग स्टॉक की। राजस्थान सरकार की उड़ान योजना पर पिछले 9 महीने से ब्रेक लगे हुए हैं। राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने पिछले 9 महीने से इस योजना के तहत सैनिटरी नैपकिन की खरीद ही नहीं की है। इस कारण महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से सेंटर्स पर फ्री सैनिटरी नैपकिन का वितरण नहीं हो सका है। हाल ही में महिला अधिकारिता की कमिश्नर नीतू राजेश्वर ने एक पत्र लिखकर इस बात का जिक्र किया है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में आपको बता दें कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर। पैथ लैब मिनिमम स्टैंडर्ड लागू, अब 5 साल का स्थायी रजिस्ट्रेशन जरूरी। प्रदेश में पैथोलॉजी लैब के मिनिमम स्टैंडर्ड बनने के बाद चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। क्लिनिकल रजिस्ट्रेशन एवं रेगुलेशन के तहत अब पैथ लैब के लिए 5 साल का स्थायी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इससे न केवल प्रशिक्षित स्टाफ बल्कि क्वालिटी युक्त जांच रिपोर्ट के आधार पर बीमारी को पकड़कर इलाज करना आसान होगा। लैब संचालक रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करा सकते हैं। बता दें कि शिकायत पर कलेक्टर, CMSO कन्वीनर कर सकेंगे कार्रवाई। मिनिमम स्टैंडर्ड में बेसिक, मीडियम और एडवांस लैब आती है। दरअसल अब एक शिकायत पर कलेक्टर और CMSO कन्वीनर की कार्रवाई करा सकेंगे। अगली बड़ी खबर, यूपीएससी में जोधपुर के त्रिलोक सिंह की 20वीं रैंक तो दौसा कलेक्टर के भाई की 32वीं रैंक लगी। जयपुर के मनु देख नहीं सकते टॉप 100 में आए। यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा 2024 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। जोधपुर के गांव भाखरी के त्रिलोक सिंह करनौत ने 20वीं रैंक हासिल की है। उन्होंने पहले अटेम्प्ट में सिविल सर्विसेज एग्जाम क्रैक किया है। दौसा कलेक्टर देवेंद्र कुमार के भाई उत्कर्ष यादव की 32वीं रैंक आई है। उत्कर्ष बहरोड के रहने वाले हैं।
ट्रेनी आईपीएस की 146वीं रैंक, तो आईटीबीपी के असिस्टेंट कमांडेंट का भी सिलेक्शन हुआ है। बता दें कि गंगापुर सिटी के एक ही सेक्टर से 3 युवा यूपीएससी में चयनित हुए हैं, तो बाड़मेर के 5 बेटों का सिलेक्शन यूपीएससी में हुआ है। इसमें सुप्राम, कीर्दान, तन्मय, मंसूरिया आदि हैं। अगली बड़ी खबर, गोल्ड का आज तक का नया रिकॉर्ड 1 लाख पार। 112 दिन में 23,838 रुपए महंगा हो चुका है सोना। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम यानी मंगलवार 22 अप्रैल को सराफा बाजार में पहली बार 1 लाख रुपए पर पहुंच गया है। इधर चांदी की कीमत 342 रुपए गिरकर 95,900 रुपए प्रति किलो हो गई है। प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राजस्थान के 4 जिलों में लू की चेतावनी। 14 शहरों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस की पार। कोटा में सबसे ज्यादा रहा तापमान। राजस्थान में एक बार फिर तेज गर्मी पड़ने लगी है। मंगलवार को जयपुर, कोटा, उदयपुर, नागौर, डूंगरपुर समेत कई शहरों में तापमान 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है। 14 शहरों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस इससे ऊपर दर्ज हुआ है। बाड़मेर, गंगानगर, चित्तौड़गढ़, कोटा में लू चली और गर्मी तेज रही है। मौसम विशेषज्ञों का अनुमान है कि अगले 4 से 5 दिन में राज्य के कई शहरों में तापमान 3 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। इसे देखते हुए कई शहरों में हीटवेव का येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगली बड़ी खबर, महादेव बैटिंग ऐप के देश भर में 3.29 करोड़ रुपए सीज। जयपुर में ड्राई फ्रूट व्यापारी का फर्जी कंपनियों में निवेश मिला। ब्लैक मनी से चल रहा है खेल। सट्टे से जुड़े महादेव बैटिंग ऐप ऑपरेट करने वालों के खिलाफ अब ईडी ने बड़ा एक्शन लेना शुरू कर दिया है। इसमें जयपुर के ड्राई फ्रूट व्यापारी के घर पर छापे के दौरान ईडी को कई दस्तावेज मिले हैं जिनमें संपत्तियों के लिंक हैं। ईडी का दावा है कि ब्लैक मनी दूसरे देशों की कंपनी में लगाकर फिर वही राशि खुद से जुड़ी कंपनी में निवेश का खेल चलाया जा रहा है। अगली बड़ी खबर, जिला कलेक्टरों को आदेश, ग्राम पंचायतों के अपारदर्शी प्रस्ताव हो सकते हैं रद्द। दरअसल आपको बता दें कि राज्य के सभी जिलों में ग्राम पंचायत और पंचायत समितियों के पुनर्गठन के प्रस्तावों को लेकर लगातार आपत्तियां आ रही हैं। कांग्रेस की ओर से भी पुनर्गठन और नवसृजन की प्रक्रिया में सत्ता पक्ष के कहने पर अधिकारियों का मनमानी करने का आरोप लगाया जा रहा है। कई जिलों में मानदंडों में निर्धारित विचलन के अलावा भी अतिरिक्त शिथिलता देकर प्रस्ताव तैयार किए गए हैं। यह मामला सामने आने के बाद पंचायती राज विभाग के सचिव डॉक्टर जोगाराम ने प्रस्तावों को अंतिम रूप देने में पारदर्शिता बरतने के निर्देश दिए हैं। शासन सचिव ने कलेक्टरों को पत्र लिखकर कहा है कि पुनर्गठन के लिए जो निर्धारित मानदंड बनाए गए हैं उसी के अनुसार ग्राम पंचायत और पंचायतों के प्रस्ताव तैयार किए जाएं। अगली बड़ी खबर, 500 रुपए के नोट को लेकर गृह मंत्रालय ने जारी किया अलर्ट, जान लें वरना होगी मुसीबत। क्या आपके बटुए में भी 500 रुपए का नोट है? अगर हाँ तो आपके लिए जरूर खबर काम की हो सकती है। दरअसल गृह मंत्रालय ने बाजार में पहले से ही सामने आए 500 रुपए के नकली नोट के बारे में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। यह अलर्ट डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई, राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी और अन्य जैसी प्रमुख वित्तीय और नियामक संस्थानों को रोक दिया गया है। दरअसल इन नकली नोटों को असली नोटों के बीच समानता के बारे में भी चेतावनी दी गई है। नकली नोटों के बारे में सेफ्टी सर्कुलर सेबी, डीआरआई, सीबीआई और एनआईए सहित कई एजेंसियों के साथ साझा किया गया है। गृह मंत्रालय का कहना है कि नकली नोट प्रिंट और क्वालिटी दोनों के मामले में असली नोट के बहुत समान है, इसलिए इससे एजेंसियों के लिए नकली नोटों की पहचान करना भी मुश्किल हो जाता है। 500 रुपए के नकली नोट लगभग असली नोटों की तरह ही होते हैं, इसलिए किसी भी आम व्यक्ति के लिए इन्हें पहचानना बहुत मुश्किल होता है, खासकर तब जब हम कोई भी लेन देन बहुत तेजी से कर रहे होते हैं और नोटों की प्राथमिकता का पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। हालांकि नकली नोटों में एक त्रुटि होती है जिसकी मदद से आप इन्हें पहचान सकते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि 500 रुपए के नोट को लेकर गृह मंत्रालय ने अलर्ट जारी कर दिया है। अन्य बड़ी खबर, राजस्थान की अचानक उठी चमक, किस्मत, केंद्र से मिला राजस्थान को बड़ा तोहफा। दरअसल केंद्र से बड़ी राहत मिली है। राजस्थान को 2 बड़ी परियोजनाओं को सौगात, 2 सड़क परियोजनाओं की मंजूरी से प्रदेश के अंदर विकास को गति मिलेगी। वहीं प्रदेश के अगले बड़ी खबर, राजस्थान में ओवैसी ने अजमेर दरगाह को जारी किया अलर्ट। सांसद असुद्दीन ओवैसी ने वक्फ संशोधन कानून के समर्थन को लेकर अजमेर शरीफ दरगाह से जुड़े प्रमुख लोगों पर निशाना साधा है। ऑल इंडिया मजलिस एम के अध्यक्ष और हैदराबाद से सांसद असुद्दीन ओवैसी ने वक्फ संशोधन कानून के समर्थन को लेकर अजमेर शरीफ दरगाह से जुड़े प्रमुख लोगों पर निशाना साधा है। बिना किसी का नाम लिए उन्होंने दरगाह की जिम्मेदार शख्सियतों पर ख्वाजा की आस्थाने के नाम पर सत्ता के साथ खड़े होने का आरोप भी लगा दिया है। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, 1 मई से आएगा बड़ा बदलाव, अब खनिज विभाग के नहीं लगाने पड़ेंगे चक्कर। राजस्थान खान विभाग ने अब माइनिंग प्लान के अनुमोदन की प्रक्रिया के सहित
अन्य कार्य अब ऑनलाइन होंगे। इसके तहत अप्रधान खनिज लीज माइनिंग योजना के अनुमोदन की प्रक्रिया और अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी होने की प्रक्रिया 1 मई से ऑनलाइन होगी। आरसीसी एवं एआरसीबी ठेकों से जारी होने वाली रसीदें भी इस प्रक्रिया में लाई जा रही है। खनिज विभाग से संबंधित नोड्यूल फी 1 मई से ऑनलाइन जनरेट होगा। वहीं अब आरसीसी ईआरसीसी ठेकों से जारी होने वाली रसीदें भी 1 महीने से मैनुअल के स्थान पर ऑनलाइन दी जाएंगी। अगली बड़ी खबर, राजस्थान के हजारों किसानों को कृषि कनेक्शन का 2 साल से इंतजार, आखिर नहीं हो रहे हैं कनेक्शन। राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के 5000 से अधिक किसान 2 साल से कृषि कनेक्शन का इंतजार कर रहे हैं। जोधपुर डिस्कॉम ने अप्रैल 2022 और 23 में इन किसानों को कृषि कनेक्शन के लिए डिमांड नोटिस जारी किया था, लेकिन अभी तक कृषि कनेक्शन जारी नहीं किए गए हैं। इन किसानों में सामान्य अनुसूचित जनजाति और विशेष वर्ग के कृषि किसान भी शामिल हैं, जिन्होंने डिमांड नोटिस मिलने के बाद बड़ी मुश्किल से राशि की व्यवस्था करके जमा करवाई थी, लेकिन वे कृषि कनेक्शन की अभी तक बाट जोड़ रहे हैं। अगली बड़ी खबर, सोने की थाली में भोजन, प्रेसिडेंशियल स्वीट में रुकने की व्यवस्था। जयपुर में अमेरिकी उपराष्ट्रपति के लिए बड़ा खास इंतजाम। अमेरिकी के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की अपनी पत्नी उषा वेंस के साथ सोमवार को दिल्ली पहुंचे। दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पर जेडी वेंस के तीनों बच्चे इवान, विवेक और मीराबेल पारंपरिक भारतीय पोशाक पहने हुए नजर आए। दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात के बाद अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस अपने परिवार के साथ सोमवार को रात करीब 9 बजे जयपुर पहुंचे। इसी दौरान जयपुर एयरपोर्ट पर उनका स्वागत हुआ। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में 57,000 बिजली कर्मचारियों का 1 करोड़ का बीमा। एसबीआई का हुआ एमओयू। पुलिस के बाद प्रदेश का दूसरा विभाग जिसके कर्मचारियों को मिलेगा फायदा। प्रदेश के 57,000 बिजली कर्मचारियों को 1 करोड़ रुपए तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा। इसे लेकर बिजली कंपनियों और एसबीआई के बीच में एमओयू साइन हुआ है। सीएमआर में मुख्यमंत्री बजला शर्मा की मौजूदगी में यह एमओयू हुआ है। प्रदेश में पुलिस कर्मियों के बाद अब बिजली कर्मचारियों को यह बड़ी सौगात मिली है। 1 करोड़ रुपए तक के बीमा कवर की सुविधा मिलेगी। पुलिस कर्मियों को यह सुविधा पहले से मिल रही है। दिलचस्प बात यह है कि इसके लिए कर्मचारियों के वेतन से किसी तरह की कोई कटौती भी नहीं होगी। इस प्रकार दोस्तों ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरें। मिलते हैं नई तमाम बड़ी खबरों के साथ।